अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल आशर। सामीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। आज का सेगमेंट है कानून सबके लिए, और इस मौजू में हम बात करेंगे जायदाद की कानूनी खरीदो फरोख्त। आज हमारे साथ स्टूडियो में साथ हैं नामवर वकील मोहतरम जनाब यावर नवाज़ से आज हम जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से जानेंगे कि क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो यावर नवाज़, आप हमारे सामीन को बताएं कि अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद करना चाहता है तो उनको किन डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी नजीब साहब, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी किसी इलीगल जगह पर ना हो, जैसा कि किसी के कब्जे में ना हो, वो फुली रजिस्टर्ड हो, फुली अप्रूव्ड हो, उसका साइट प्लान अप्रूव्ड हो, उसका नक्शा अप्रूव्ड हो। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट क्लियर हो, उसके ऊपर कोई लिटिगेशन ना हो, वो किसी बैन में ना हो। ये चीजें वेरीफाई करने का भी आसान तरीका है। कंसर्न्स जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आपको वहां से इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वहां से इसके सर्च सर्टिफिकेट निकल जाते हैं, वहां से वेरिफिकेशंस हो जाती हैं। अगर बनी हुई तामीर शुदा कोई घर, कोई बिल्डिंग है तो सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कंसर्न जो सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं, आप वहां से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और जो बंदा आपको दे रहा है उसके नाम पे अगर वो नहीं है तब भी उसका ख्याल रखना चाहिए कि वो उसके नाम पे सबसे पहले होनी चाहिए। और आजकल तो आप खास करके देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव्ड ही नहीं है, वो इलीगल जगहों पे बने हुए हैं। लेट सपोज कोई नाले की हद हदूद में बना हुआ है, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वहां बना हुआ है, और किसी ने कोई प्लॉट लिया, उस प्लॉट की कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई पीछे रिकॉर्ड नहीं, फ्रेश खाते रखवाए और उसके ऊपर उसने बिल्डिंग तामीर कर दी। तो हमें सबसे पहले इसकी तह तक जाकर इसको वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो पैसा है, जो आप पैसा लगा रहे हैं, वो सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। तो इसलिए उन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि आप जो जगह ले रहे हैं, प्लॉट हो, घर हो या कोई फ्लैट हो, तो वो अप्रूव्ड हो, वो क्लियर हो, किसी लिटिगेशन में ना हो, किसी केस में ना हो, किसी बैन में ना हो। हर जगह से अगर आप वेरीफाई करने के बाद आपको ये लगता है कि ये क्लियर है, ये वेरीफाइड है, तो फिर आप बोलें। सब लोग ये कहते हैं कि ये हम कैसे वेरीफाई करें कि ये क्लियर है। इसका आसान तरीका है। इसके लिए हर इलाके में, हर जगह पर प्रॉपर्टी लीगल एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, आप उनके पास ले जाएं। अच्छा, लोग इस चीज से भी डरते हैं कि शायद हमारा खर्चात ज्यादा आ जाएंगे। कोई इसके चार्जेस नहीं होते। जिस भी लीगल एडवाइजर के पास जाएंगे वो आपको जस्ट गाइड करेगा, और गाइडेंस जरूरी है। जहाँ आप करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहां अगर आप किसी से एडवाइस लेंगे, कंसल्टेंसी लेंगे, तो इसके लिए मेरी नजर में तो इतना कोई आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आ रहा। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी फुली क्लियर हो और किसी लिटिगेशन, किसी बैन में ना हो। यावर नवाज़, आप हमारे सामीन को ये भी बताएं कि क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला हैं जैसे, और शहर हैं, देहात हैं, इस हवाले से प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो वेरी करती है और चेंज होती है। इस हवाले से आप क्या आगाही देंगे। जी नजीब साहब, बिल्कुल। सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने हर इलाके को अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। वो उन कैटेगरीज के हिसाब से, अगर ओपन प्लॉट है तो उसकी कैटेगरी अलग है, अगर बिल्डअप घर है तो उसकी कैटेगरी अलग है, अगर इंडस्ट्री है तो उसकी कैटेगरी अलग है, अगर कमर्शियल शॉप है तो उसकी कैटेगरी अलग है, अगर कमर्शियल प्लॉट है तो उसकी कैटेगरी अलग है, अगर फ्लैट है तो उसकी कैटेगरी अलग है। और उनके ऊपर मखसूस टैक्सेस हैं। आपको सिर्फ उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, और अगर वो टाउन डीएमसी, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में आता है तो उनके ऊपर डीएमसी का टैक्स लगता है। और हर इंसान जो भी ले रहा है, प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो उसको एफबीआर का 265 के उसको पे करना है, जिसको हम सादी जबान में एडवांस टैक्स कहते हैं। और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फीस का प्रोसेस है, अब वो फीस खत्म हो चुकी है, सिंध गवर्नमेंट ने उसको खत्म कर दिया था। तो उसकी जगह हम सिर्फ स्कैनिंग के चार्जेस हैं जो 1000 है अप्रोक्सीमेटली, तो वो हम पे करते हैं। उसके अलावा कोई ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। हर प्रॉपर्टी, हर डॉक्यूमेंट, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज को कैटेगराइज किया है, इलाके को कैटेगराइज किया है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट में कैटेगरीज हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, और वो टैक्सेस जितने करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो उसकी नजर में वो
حکومت کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے وہ پراپرٹی جا کے آپ کی کچھ لاکھوں کی بنتی ہے کیٹیگریز میں اور آپ اس کے اوپر ٹیکسز دے کے آسانی سے وہ پراپرٹی رجسٹرڈ اور ویریفائڈ کر سکتے ہیں۔ یاور نواز آپ کا بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پہ آپ نے بات چیت کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان نجیب اللہ شر کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔